आपको देना कंक्लूजन का ध्यान रखे, वो इमोशनली आपसे कनेक्ट की सारी बातें सुनेगा, कंक्लूजन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। साहब पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम ऑल द पार्टिसिपेंट्स और ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स। जब भी आप कोई टॉपिक करें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन में 10-15 सेकेंड जो आपके जो भी होंगे, 10-15% के जो भी आप बोलना चाह रहे होंगे, तो उस बात पे ध्यान रखें कि आप जो भी बोले उस चीज़ को आगे वाला ऑडियंस या जज जो भी आपको सुन रहा है वो आपको सुन के हुक हो जाए, मतलब वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो जाए। जब वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो जाएगा वो आपकी सारी बातें सुनेगा कंक्लूजन तक आते आते जो आपका 5 मिनट का समय होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि किसी जज या किसी ऑडियंस के लिए बने नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें उसके लिए बहुत नई होती है। तो एज ए स्पीकर ये आपका काम है कि आपको उस टॉपिक को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे उसको ऐसा नहीं लगने देना है कि आगे वाला जो सुन रहा है उसके समझ के बाहर है, उसके दिमाग के परे है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो। भले ही आप इस्लामिक मौजू पे बात कर रहे हैं, भले ही आप दुनियावी मौजू पे बात कर रहे हैं, करंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, या किसी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए कि ऐसी चीज़ आप बार बार इंट्रोड्यूस कराएं जिससे इंसान की जो है एक्साइटमेंट बढ़े और उसको सुनने का उसको और इंटरेस्ट पैदा हो। कोई एक फैक्ट अगर मैं बोलूँ तो अब अगर आप किसी मौजू पे बात कर रहे हैं तो किसी एक फैक्ट की जो है आप जिक्र कीजिए कि इस फलाना जगह का सोर्स का जो आप मेंशन कीजिए कि यहाँ पे इस सोर्स ने ये ऐसा कहा है जो ये फैक्ट है, और फिर आप अपनी तकरीर को जारी रखिए। और दूसरी पॉइंट मैं ये कहूँगा कि आप जब भी अपनी स्पीच करें तो हमेशा याद रखिए कि कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पे किस मौजू पे किस बात पे आपको जोर लगाना है और किस बात पे आपको हल्की आवाज़ से कहना है। जब अभी कुछ स्पीचेस कुछ बच्चों के मैंने सुने जिनके वॉइस जो है बहुत लाउड थे, इससे क्या होता है कि वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता। किसी चीज़ को आप अगर हैं तो आपका तंज कहाँ होना चाहिए, आपका जोर जिस ज़रूरी चीज़ों पे है वहाँ पे आप जोर लगाइए, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप ऐसे बोलिए जैसे आप कैजुअली कह रहे हो। और इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बहुत बच्चों के सुना, वो आप लोग बहुत फॉर्मल लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ मौजू पे ऐसे फॉर्मल टॉपिक्स, ऐसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, बट फॉर्मल इंट्रोडक्शन से ही मतलब मैंने जैसे पहले कहा 10% जो आपका बिगिनिंग होता है इंट्रोडक्शन, उसी से ही आपकी इमेज बनती है कि जजेस आपके बारे में मतलब आपका मौजू सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे इंटरेस्टिंगली। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अभी जब भी अपना इंट्रोडक्शन कराएं वो ऐसे रहे कि एकदम कैजुअल भी नहीं ना एकदम फॉर्मल रहे। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप बस इंट्रोडक्शन कह रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने स्पीच चालू ही कर दी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और कंक्लूजन जब आप करते हैं किसी भी चीज़ का कंक्लूजन जब करते हैं, मैंने ये बात ग्रुप बी के बच्चों के लिए भी कही थी, हमेशा याद रखिए कंक्लूजन में आपकी जो भी आपने स्पीच स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की है, जब आप कंक्लूड करोगे ऐसे कुछ लाइंस में कंक्लूड कीजिए, एक छोटी समरी में बना के कंक्लूड कीजिए, एक छोटा सा पैरा में कंक्लूड कीजिए, जिससे जज को लास्ट में जब वो 5 मिनट की आपकी स्पीच सुन रहा है, जज का अटेंशन स्पैन, एक नॉर्मल आदमी का अटेंशन स्पैन 5 मिनट का नहीं होता है। तो 5 मिनट के एंड में जज या ऑडियंस अब जिसके भी सामने आप स्पीच कर रहे हैं, उस बंदे को लास्ट में आपकी पूरे मौजू की एक छोटी समरी उसको पता चल जानी चाहिए, उसके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हाँ, अगर वो घर जाके अगर बताए कि इस बंदे ने क्या किया और मैंने क्या सुना इसकी स्पीच, तो वो बता पाए 5 या 6 पॉइंट्स में। तो ऐसी आप कंक्लूजन अगर बनाएंगे तो जो सुनने वाला होगा तो पहले तो आपको इंटरेस्टिंगली सुनेगा जब आप स्टार्ट करेंगे, और जब आप ख़त्म करेंगे अपनी स्पीच तो आपको याद रखेगा या आपकी स्पीच को ज़रूर याद रखेगा। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने मौज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और बीच में ऐसे कुछ सवालात कीजिए, ऐसे कुछ चीज़ें रखिए कि आगे वाला जो है सोच में पड़े कि 2 मिनट के लिए कि हाँ ये जो चीज़ चल रही है तो ये गलत है या सही है, जैसे भी है। सवालात से मेरा मतलब ये नहीं तो रोक दे और सवाल कर ले सीधा। आपके मौज़ों के फ्लो में, आपके स्पीच के फ्लो में आपको ऐसे कुछ करना है जिससे आगे वाला ऑडियंस के दिमाग में ऑटोमेटिकली एक सवाल क्रिएट हो जाए। इसे बोलते हैं साइकोलॉजिकली कनेक्शन बिटवीन द ऑडियंस एंड द स्पीकर। सो ऑडियंस और स्पीकर के बीच में बिना कहे, बिना कुछ बोले,
बिना डायरेक्टली सवाल किए आपको एक सवाल क्रिएट करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो। भले इसी से मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ कि आप इसी चीज़ से मैं अपनी तकरीर जो है मैंने शुरू कर दी, तो मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूंगा। भी आपकी तैयारी है वो जारी रखे, हर तरह के मौजू पे आप रिसर्च कीजिए, समझिए, सोचिए, सवाल कीजिए, बोलना सीखिए और अच्छी तरीके से जो है अपनी तरबियत खुद से कीजिए। माँ बाप तो आपकी तरबियत करेंगे, बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ केयर और अपने दिमाग को जो है आप क्लियर रखिए।